चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए थे फॉर्मूलाज, जिसमें कुछ कंपाउंड एंगल्स थे और कुछ डबल एंगल थे और कुछ हाफ एंगल थे, राइट। और कुछ सिंपल आइडेंटिटीज थी, जैसे कोसेक 1/sin, सेक 1/cos, कॉट 1/tan, फिर 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 + cot² इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। इससे मैंने बहुत सारी आपको लिखवाए थे फॉर्मूलाज, राइट। आज उसी को यूज करते हुए कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको हम शो करेंगे, ठीक है। चलें, मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करिएगा। और विद रेफरेंस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, कुछ प्रूफ करवाऊंगा फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, राइट। तो रेफरेंस नोट करो आप लोग। नवंबर 14, वेरिएंट 32, क्वेश्चन नंबर 8। show that sin 3 थीटा, इसको हमने शो करना है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ये शो करना है। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट शो करेंगे। अब आप सब मुझे बताओगे, पहले आप लोग खुद ट्राई करोगे ये स्ट्रेट अवे में कराऊं? सर हम ट्राई करते हैं पहले। चलो ट्राई करो। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे करो sin 3 थीटा, उसको ब्रेक करो और कोशिश करो कि इसे राइट साइड फॉर्म कर पाओ। देखिए साथ में स्टार्ट करवाता हूँ, चेक करिएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin 3 थीटा। अब ये 3 रोटेशंस हैं मेरे पास, फॉर्मूले सिंगल रोटेशन के, डबल के और हाफ के। अब जब मैंने आंसर शो करना है, मैंने सिंगल रोटेशन में शो करना है, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। sin 2 थीटा प्लस थीटा, 3 को आप 2 + 1 में ब्रेक कर सकते हो आप लोग। जी बेटा एक मिनट, थोड़ा सा करवा दूं ताकि 1-2 स्टार्टिंग मिल जाए आपको ना। अब जब मैंने इसको यूं ब्रेक किया, तो ये बन रहा है फॉर्मूला भी है sin a प्लस b, ये इसमें बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे a क्या होगा? 2 थीटा, और यहाँ b क्या होगा? थीटा। अब इसको आप sin a प्लस b में एक्सपेंड करो, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये हो गया, राइट। अब ये डबल एंगल है और एक ये डबल एंगल है। अब इन दो को आपने सिंगल एंगल में, क्यों आपने आंसर सिंगल में शो करना है, सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो sin 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपने sin 2 थीटा को ब्रेक किया है, आप चेक करो। मैंने आपको कल sin 2a की लिखवाई थी आइडेंटिटी,
आइए रिपीट कर दें। मैंने कल लिखवाया था फॉर्मूला sin 2a, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या था? 2 sin a इंटू कॉस ए। आप खाली ए में थीटा पुट कर दो, बन गया फॉर्मूला भाई। sin 2 थीटा, अभी क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, राइट। और इस कॉस थीटा को सेम कॉपी कर रहा हूँ, प्लस अब कॉस डबल एंगल फॉर्मूले की 3 आइडेंटिटीज थी, कुछ याद है आप लोगों को? अब मुझे आंसर देखो पूरा साइन की फॉर्म में शो करना है, तो मैं इसको साइन की फॉर्म रीड कर रहा हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला था 1 - 2 sin² थीटा। चेक करिएगा आप लोग, cos 2 थीटा इसके इक्वल होते हैं, तो इसको यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ। 1 - 2 sin² थीटा और इंटू साइन थीटा। सही। सिर्फ मैंने cos 2 थीटा और sin 2 थीटा इनको ब्रेक किया। अब इनका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अभी 2 sin थीटा, जब आप cos को cos से मल्टीप्लाई करोगे ये cos² थीटा हो जाएगा, राइट। फिर प्लस, अब आप पहले इस साइन को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये sin थीटा हो जाएगा। फिर माइनस sin² को sin से मल्टीप्लाई करो तो -2 sin³ थीटा हो जाएगा। अभी मेरे पास देखो, आप इसके अंदर एक cos² आ रहा है और मेरे पास आंसर में cos नहीं आना चाहिए, तो मैं cos² ब्रेक कर लेता हूँ। अब एक आइडेंटिटी आप लोगों ने एएस में पढ़ी थी और मैं कल लिखवाई भी आप लोगों को दोबारा, गुड बेटा, कि cos² थीटा किसकी इक्वल होता है? cos² होता है आपके 1 - sin² थीटा के इक्वल होता है। तो प्लस sin थीटा सेम कॉपी कर रहा हूँ और -2 sin³ थीटा लिख रहा हूँ। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 2 sin थीटा इंटू 1, ये 2 sin थीटा हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, अब ये 2 sin³ थीटा हो जाएगा। फिर प्लस साइन थीटा हो जाएगा और फिर -2 sin³ थीटा हो जाएगा। अब आप इनको ऐड कर लो, देखो आप, ये 2 और ये +1, इनका सम कितना हो गया? 3 sin थीटा। फिर -2 ये क्या हो गया? -4 sin³ थीटा। तो यही हमें शो करना है। सर मुझे समझ नहीं आया, वहां से जहाँ से आपने ब्रैकेट लगाया ना, वहां से समझ नहीं आया जो यार कॉस्ट। वहां सिर्फ फॉर्मूला लगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इट मीन्स कि आपने कल फिर फॉर्मूला रिवाइज नहीं की। मैंने कल भी एक बात कही थी, जब तक फॉर्मूलाज को ग्रिप में नहीं लोगे क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ मैंने सही। sin 2 थीटा को ब्रेक किया 2 sin थीटा cos थीटा में, या मैंने cos 2 थीटा को ब्रेक किया 1 - 2 sin² थीटा में। सिर्फ दो अप्लाई की आइडेंटिटीज। उसके बाद मैंने फिर cos² थीटा को ब्रेक किया 1 - sin² में। ये सिर्फ 3 फॉर्मूले अप्लाई किए, बाकी सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया। जी सर, समझ गया समझ गया। राइट जी सब कुछ बोले जरा बेटा आप? या तो चैट पे लिख दो या फिर माइक ऑन करके बोल दो बात। जी सऊद, तो बेटा इतनी बात सब क्लियर हुई। जी सर। अब मैं इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी पैटर्न से करना है इसको, और ये आप सबसे होना चाहिए। इसका रेफरेंस है June 10, वेरिएंट 33, क्वेश्चन नंबर 7। show that cos 3 थीटा, इसको आप लोगों ने शो करना है 4 cos³ थीटा
माइनस पी कॉस थीटा। चलिए ये स्टार्ट। अभी हमने साइन में शो किया था, अभी कॉस है, तो बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा। सब ट्राई करो। बेटा ये जब जितने हम क्वेश्चंस करते हैं मुझसे मांगे, जितने क्वेश्चंस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला मेमोराइज हो जाएंगे। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसलिए मैं बहुत टाइम लगाऊंगा आइडेंटिटीज प्रूव करने के ऊपर। जितनी इनकी प्रैक्टिस होगी, ये फॉर्मूला उतनी जल्दी आप ग्रिप पर आएंगे। ये फर्स्ट वन सबने कॉपी कर लिया ताकि मैं इसको ऊपर कर दूं स्क्रीन को। सर 2 मिनट। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली को सॉल्व करेंगे। कि बेटा ये मर्जी पे होता है हमारी, जैसे लेफ्ट से राइट हमेशा इजी बन जाती है। अच्छा जी, अच्छा बेटा कल की और आज की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, आप पहले इसे कॉपी करो। जी मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। अच्छा, इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। cos 3 थीटा, इसको ब्रेक कर लो भाई, cos 2 थीटा और प्लस थीटा। अब इसको आप cos a प्लस b का जो फॉर्मूला था उसमें एक्सपेंड करो। अब ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। बेटा राइट से जब समझ में आएगा जब आपके पास असद पहले फॉर्मूले की ग्रिप आएगी, तो राइट से बहुत सारी चीजें खुद से आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। अब इसे एक्सपेंड करो cos a प्लस b में, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये इसका फॉर्मूला है। अब दोनों साइड पे, दोनों इस साइड पे जो आपके डबल एंगल्स हैं, ये और ये, इनको ब्रेक कर रहा हूं। अब cos 2 थीटा को तो आंसर मैंने अब cos की फॉर्म में शो कर दी, तो इसकी जो आइडेंटिटी cos की फॉर्म में उसे ब्रेक कर रहा हूं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी cos 2 थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी 3 आइडेंटिटीज थी। और इनटू cos थीटा सेम कॉपी कर रहा हूं। sin 2 थीटा इसका एक ही फॉर्म में है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और बाकी sin थीटा सेम कॉपी कर रहा हूं। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 2 cos स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos, ये 2 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, फिर माइनस ये cos थीटा हो जाएगा। अब -2 साइन इंटू साइन क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इंटू cos थीटा सेम कॉपी कर लो। अब देखो आंसर मुझे शो करना है cos की फॉर्म में, तो जो एक साइन स्क्वायर आ रहा है इसको ब्रेक कर दो। तो साइन स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर।
तो मैं 2 cos क्यूब थीटा, इसको सेम कॉपी कर रहा हूँ, माइनस कॉस थीटा, फिर -2, अब साइन स्क्वायर, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर में ब्रेक कर दो, और इनटू कॉस थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करो, तो 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2 cos थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, ये 2 cos क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये 2 + 2, ये कितना हो गया 4, -1 -2, ये क्या होगा -3, फिर -3 cos थीटा। तो जब ये आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, जी बेटा ये बताओगे सब क्लियर हुई? गुड, अली, कहाफा, फरवार, फरजान, दानियल, वेरी नाइस। अब इसी पैटर्न पे एक और दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना। चल इसका रेफरेंस नोट करो। जून 10, वेरिएंट 31, क्वेश्चन नंबर 4, prove that वन ओवर टू into cos 2x minus cos 4x, इसको आपने शो करना है sin 3x into sin x। जल्दी शाबाश, ट्राई करो। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लो बेटा। आइडेंटिटी वाला सवाल लाजमी आता है आगे, इसके अलावा ये अभी आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सब में इन्वॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से आपकी जान छूटने वाली ही नहीं है अभी पूरे आगे बीच सर जी। तो ये जो आपने cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करी है, तीनों में से एक में से कोई भी कर सकते हैं क्या? कोई सी भी करोगे फिर उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी बहुत लंबा हो जाएगा। सही सही। नहीं बेटा, इसमें ये आपका 2 थीटा नहीं ला रहे, आपने अब देखो उसको सोचना है। बेटा टोटल मार्क्स वही 75 है, T3 है। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को एक स्टेप कर देता हूँ ताकि आप स्टार्ट ले सको। इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये 1/2 cos 2x माइनस cos 4x। अब आप सिर्फ एक बात मेरे समझना, आपको जरा मैं सबका एक फोकस सही स्क्रीन के ऊपर ना। देखो मुझे आंसर शो करना है 3x और x में, मतलब 3 + 1 ऐसा चाहिए मुझे। तो अगर मैं इस cos 2x को यूं ब्रेक कर लूं, cos 3x माइनस x, ये cos 2x बन जाएगा जी बेटा। मैं 3 और 1 में आ गया एंगल, यस यस फिर माइनस cos 4x को मैं अगर मैं 3x और प्लस x लिख दूं तो फर्क पड़ेगा। 3 + 1 4 हो गया। सर लेकिन cos 2x को डबल एंगल फॉर्मूला से नहीं कर सकते? cos 2x माइनस sin है बेटा वो इस कर तो तरह दोगे, से। लेकिन तुम 3x कहां से लाओगे? मुझे आंसर देखो 3x और x में लेके आना। तो आपको हमेशा जो चीज प्रूव करनी है उसके लिहाज से सोचना पड़ेगा। ओके ठीक सर। है, अब इसको आप ब्रेक करो cos a माइनस b में,
इसे ब्रेक करो cos a प्लस बी और फिर सिंप्लीफाई करो, फिर शो होना चाहिए। चलो जल्दी करो। सिक्स पॉइंट क्या मैंने cos, वेरी नाइस प्रेजेंट फरजान, cos a माइनस बी इसमें एक्सपेंड करो, cos a इंटू cos b प्लस cos में साइन ऑल्टरनेट आती है, sin a इंटू sin b, इसे एक्सपेंड करो cos a प्लस b में, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। सर ये पहले ब्रैकेट में माइनस नहीं आएगा इधर? नहीं बेटा, cos में साइन ऑल्टरनेट है, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है। चेक करना फॉर्मूला देख पाए थे ना, cos में साइन ऑल्टरनेट आते हैं, साइन में सेम साइन आता है। अब इनका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो 1/2 cos 3x इंटू cos x प्लस sin 3x इंटू sin x, फिर माइनस प्लस माइनस cos 3x इंटू cos x, फिर माइनस माइनस प्लस sin 3x इंटू sin x। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 सेम कॉपी कर रहा हूं। अब देखो 1 और प्लस 1 इनका सम कितना होगा 2, ये 2 sin 3x हो जाएगा इंटू sin x हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा आपका sin 3x इंटू sin x। अब तो ये आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, ये आपने शो करना है। मैंने ऊपर माइनस क्यों लगाया बेटे, को माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में था, ये माइनस, ये वही माइनस, यहाँ भी वो सेम माइनस, यहाँ भी वो सेम माइनस था, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर यहाँ प्लस होता है फॉर्मूले में तो यहाँ माइनस आता है, ये फॉर्मूला है। अब चेक करो आइडेंटिटी cos a प्लस बी की, राइट। तो बेटा सबने कॉपी कर लिया उसको, इसमें प्रॉब्लम? यस सर। नो। चलो कॉपी करो, मैं एक नेक्स्ट दे रहा हूँ, इसका रेफरेंस नोट करो आप लोग, जून 03 क्वेश्चन नंबर 10। ये है cot x माइनस cot 2x और इसको आपने शो करना है cosec 2x। चलिए करें, ये आइडेंटिटी 3 मार्क्स की, शाबाश जल्दी।
ये बेटे cos a प्लस जो फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो साइन में होता है ऑल्टरनेट आते हैं। बेटा मैंने ग्रुप पे इंफॉर्मेशन डाली थी कि आपने किस पैटर्न असाइनमेंट करना है, तो आप उसको फॉलो करें। तो ये ब्रेक करना तो आर्ट है इसमें। देखो क्या कर सकती हो आप उसके अंदर। जी बेटा कराऊं मैं? स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर ट्राई कर रहे हैं स्टिल अभी? इसे स्टार्ट करो। कर रहा हूँ। सर करा दें स्टार्ट। चलो देखो सर करा दें स्टार्ट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूँ। जी सर करा। देखो अब cot x माइनस cot 2x। अब कल मैंने आपको ये लिखवाई आइडेंटिटी, याद है? cot मीन्स क्या होता है? cos ओवर साइन। चेक करो, लिखवाया मैंने आप लोगों को। cot की एक आइडेंटिटी cos ओवर साइन लिखवाई है आप लोगों को? जी सर लिखवा है। यस सर लिखवाइए। अब देखो यहाँ पे देखो जी सर। cos x ओवर sin x, और इसे ब्रेक करो मैं cos 2x ओवर sin 2x। यहाँ पे एंगल 2x था तो यहाँ पे 2x आया, यहाँ पे एंगल x था तो x और x कॉपी किए, राइट? अब देखें, अब इन दोनों फ्रैक्शन में एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम क्या आएगा? दोनों का आप एलसीएम ले लो कि साइन x इंटू साइन 2x, दोनों का आपने एलसीएम ले लिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइन 2x इंटू कॉस x, फिर माइनस कॉस 2x इंटू साइन x, ये बनेगा फॉर्मूला ये। जी बेटा सबने देखो एलसीएम ले लिया। अरे ऐसा तो आपने कर लिया, वेरी नाइस। अब अगर आप लोग चेक करो, ये बन रहा है फॉर्मूला cos a इंटू कॉस b, सॉरी साइन a इंटू कॉस b, cos a इंटू साइन b। अगर आप चेक करो फॉर्मूले को, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये साइन a माइनस b, ये फॉर्म हो रहा है।
चेक करो आप। और नीचे का साइन एक्स और साइन 2x में सेम कॉपी कर। अगर आप लोग इसे एक्सपेंड करो, जो एक्सपेंशन यही मिलेगी आप लोग। देने कुछ भी है यार। जी बेटा चेक करो आप लोग। जब आप ऊपर की जो लाइन लिखी हुई है उसको जो मैंने फॉर्मूले में क्लोज किया है ऐसे ही। यस सर, अब दोबारा एक्सप्लेन कर दे, नहीं समझ में आया। देखो बेटा बेसिकली अगर आप साइन 2x माइनस एक्स, अगर आप इसे एक्सपेंड करें फॉर्मूले में साइन a माइनस बी में, तो उसकी एक्सपेंशन क्या होगी? साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब देखो ऊपर ये लिखिए स्टेटमेंट पूरी, चेक करो ये। तो मैं इस पूरे को इसमें क्लोज कर सकता हूँ। जी बेटा ये बात सब क्लियर हुई? यस सर। गुड। अब देखो साइन 2x माइनस एक्स, जब आप इन दो का डिफरेंस लोगे ये सिंपल साइन एक्स हो जाएगा ओवर साइन एक्स इंटू साइन 2x। इसको मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ। जी बेटा इसी तरह ये बात क्लियर हुई आपको? जी बेटा क्लियर हुई बात ये सिद्रा? सर आपने 2x माइनस एक्स को कहाँ किया? बेटा 2x माइनस एक्स का मैंने इनके डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया। हाँ देखो हाँ सर, 2x माइनस ये x हो सर गया। हो गई हो गई। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आएगा 1। अब क्या रिमेनिंग हुआ मेरे पास? अब मेरे पास बचा है 1 ओवर साइन 2x बच गया। अब हमने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 ओवर साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे थीटा में 2x पुट करोगे तो यहाँ भी 2x आ जाएगा। तो 1 ओवर साइन 2x ये कॉसेक 2x इसकी इक्वल हो जाएगा। और इक्वल्स टू क्या हो गया आपके राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव किया। जी बेटा ये बात सब क्लियर हुई? यस सर। जी बेटा फरवत कहाँ से चाह रही हो रिपीट करूँ? आप वो स्टेप बता दो मैं रिपीट कर दूंगा स्टार्ट से। अच्छा चलो। सर जो ब्लू में आपने किया है वो अगर आप अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो पहले कॉर्ड को ब्रेक किया, दोनों कॉर्ड थे इनको ब्रेक किया मैंने कॉस ओवर साइन, और जो उनके एंगल्स वो सेम कॉपी कर लिया। फिर मैंने इन दोनों फ्रैक्शन में एलसीएम ले लिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर जो ये इक्वेशन बन रही थी ये मैंने साइड में शो किया। अगर आप इसे क्लोज करो फॉर्मूले में तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा, उसको आपने उससे रिप्लेस कर लिया। फिर इन दो का डिफरेंस कितना आ गया? x। फिर साइन साइन कैंसिल हो गया, बचा कैसे? 1 ओवर साइन बच गया। तो 1 ओवर साइन किसकी इक्वल होता है? कॉसेक। सर लेना है पूरा सवाल की पिक्चर में देख। अच्छा ये लो, वैसे मैं भेजूंगा अभी ग्रुप पे, फायदा क्या है इमेज देने का अपना। अभी तक पूरा लेक्चर सेंड कर दूंगा पूरा मैं। चलो एक और दे रहा हूँ आइडेंटिटी। सर वैसे हमें कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। तो मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं मिली हो तो मैंने तो पिक्चर सारी इमेज सेंड किए थे ग्रुप पे। मैं फिर भी भिजवा दूंगा आज की और कल की रिकॉर्डिंग। अच्छा जी नेक्स्ट, इसका रेफरेंस नोट करो। जून 2002 क्वेश्चन नंबर 1, कॉट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इसको शो करना आपने 2 कॉट 2 थीटा।
और ये आइडेंटिटी भी 3 मार्क्स की है। स्टार्ट करो, जैसी भी की थी वैसे सॉल्व करना शुरू। लिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसकी भी आप राइट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, देखो आप कॉट थीटा और माइनस टैन थीटा। अब देखो कॉट की आइडेंटिटी क्या थी? कॉट मींस कॉस ओवर साइन, और टैन क्या था आपका? साइन ओवर कॉस। ये चेक करें, दोनों फॉर्म लिखवाए मैंने आपको, ठीक है। अब इन दोनों फ्रैक्शन में एलसीएम दे रहा हूं, तो एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप चेक करना फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बताएं किसकी इक्वल लिखवाया था? शुरू से समझाते हैं, समझ नहीं आ रहा। बेटा मैंने सिर्फ फॉर्मूले ब्रेक किया है, कॉट को टैन को। आप चेक करो, लिखवाई थी कल मैंने आपको एक आइडेंटिटी दे रही। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ओवर साइन, लिखवाया था फॉर्मूला ही। और टैन थीटा लिखवाया था साइन ओवर कॉस। सिर्फ मैंने इनको फॉर्मूला ब्रेक किया और बाकी सिर्फ एलसीएम ही है, राइट? अब क्लियर है बात बेटा? जी। अच्छा, अब एक चीज देखो आप लोग, मैंने कल आपको लिखवाए थे फॉर्मूलाज। मुस्तफा में बेटा -1 कहाँ से लिया है? उन्होंने चेक ही नहीं किया, मुझे लग रहा है फॉर्मूलाज करना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चेक करो, ये आपके कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। चेक करो उसका फॉर्मूला। यस, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया? ये कॉस 2 थीटा की इक्वल हो गया। और ओवर साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अच्छा, अब देखो जो मैंने शो करना है, ये मैंने कॉट शो करना है, और कॉट मीन्स क्या है? कॉस ओवर साइन। मीन्स नीचे मुझे साइन का डबल एंगल चाहिए। वेरी नाइस सारा, राइट? तो उसको करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ,
मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। जब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इट मीन्स को फर्क भी नहीं पड़ेगा। 2/2 कितना होगा 1। अब उससे देखो डिफरेंस क्या पड़ेगा, उससे डिफरेंस ये होगा कि 2 cos 2 थीटा, ये सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब नीचे जो आपका 2 sin थीटा cos थीटा है, ये आपका sin 2 थीटा फॉर्म हो जाएगा। ये बन जाएगा फॉर्मूला, चेक करो आप लोग फॉर्मूलाज में देख पाया था मैंने आपको कि 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपके sin 2 थीटा की इक्वल होता है। ये भी आइडेंटिटी है। अब ये 2 ये जो 2 है वो सेम कॉपी कर रहा हूँ। बाकी cos ओवर sin किसकी इक्वल होगा, ये चेक करो, cot, ये 2 cot 2 थीटा हो जाएगा। तो एंगल इसका 2 थीटा था और आपने राइट हैंड साइड यही शो करना था। जी बेटा ये बात सब क्लियर हुई। 2 कहाँ से आया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने खुद किया, क्योंकि जब तक नीचे 2 नहीं आता ये पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता था, राइट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 चाहिए था। जब 2 से मैंने खुद डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई भी किया। सही बेटा ये बात दोबारा रिपीट कर दो। ये मैंने पूरा फॉर्मूला यूज किया नीचे, ये 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया। बेटा ये फॉर्मूले की ग्रिप से आ रहा है, ताकि जब फॉर्मूले ग्रिप आपको याद होगी ना, हमें पता है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला बन जाएगा, और डबल एंगल कन्वर्ट होने से ये पूरे कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस ये चीज़ है, मैंने कल से एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, जब तक फॉर्मूले ग्रिप नहीं आएगी ये थोड़ा मुश्किल लगेंगे आपको, लेकिन जैसे ही फॉर्मूले आपको याद होना स्टार्ट होंगे फिर आप यूँ बहुत जल्दी करोगे इनको। जी बेटा मुस्तफा, बहुत सारे तो हैं लेकिन ये प्रैक्टिस से ही आएंगे। मैं सोच रहा हूँ आज आप लोगों को एक शीट सेंड कर देता हूँ, उसमें 200 आइडेंटिटीज हैं, लेकिन मैं इसको भेजना ही चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि एक दो पहले कुछ मेरे साथ कर लो, फिर मैं दूँ करने के लिए आपको। वो देने का मकसद ही सिर्फ ये होगा कि आप जब तुम एक दफ़ा सॉल्व करोगे तो आपकी ग्रिप आ जाएगी फॉर्मूलाज के ऊपर। मैं बाद में दूंगा भी, एक क्लास पहले और लूंगा आइडेंटिटी से खुद से, फिर दूंगा करने के लिए। बेटा 2 का 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे देखो होता है क्या मुझे जो आंसर शो करना ऊपर 2 का करना था, तो ऊपर 2 लाने के लिए अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब आपने 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा बन गया फॉर्मूला कि 2 sin थीटा cos थीटा वो sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो ये कुछ चीजें फॉर्मूले ग्रिप से आ रही हैं। सही है बेटा। 9 अगस्त को आपने जो मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट व्हाट्सएप किया है ना, वो आपने मुझे वो करना है। अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूं बेटा, असाइनमेंट्स को बहुत सीरियस लेना, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप फिर देखो अभी जो कैम्ब्रिज की नई अपडेट आई है उसने जो आपके एग्जाम्स के लिए ऑफ इक्वल अप्लाई किया है कि एग्जाम्स शायद नेक्स्ट सेशन के ऑफ इक्वल पैटर्न पे हो। तो ऑफ इक्वल पैटर्न का मतलब ये कि आपकी पूरी एविडेंस मुझे पूरे साल रेडी रखने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आप सब बच्चों से कहा है कि जब मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा वो आपने एक प्रॉपर कॉपी फॉर्म करें, राइट, और वो कॉपी में आपको सॉल्व करते जाएं। फिर मैं आपको एक डेडलाइन देता रहूँगा, फिर उसके बाद आप मंथ में एक दफ़ा सबमिट करना कॉपी, वो चेक करके हम आपके हैंड ओवर करेंगे मेरे से, राइट। तो इसलिए एक साथ ज़्यादा असाइनमेंट देना भी नहीं चाह रहा, तो उसकी चेकिंग भी करनी है हमने। यार अक्टूबर नवंबर में तो हो रहा है ना पेपर बेटा, वो भी ऑफ इक्वल पे जा रहे हैं। क्योंकि सर मैंने रजिस्टर किया था ना अक्टूबर नवंबर के लिए, तो हाँ वो लेकिन ऑफ इक्वल पैटर्न अगर इट मीन्स के अगर अलाउ नहीं किया गया दोबारा जगह से, जैसे कि इंग्लैंड की भी कुछ जगहें कल से फिर लॉकडाउन में चली गई हैं, कुछ स्टेट की लॉकडाउन दोबारा से हो गई हैं,
सर लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स का तो नहीं होता ना इस पैटर्न पे, क्योंकि नहीं नहीं, सबके लिए बेटा, सबके लिए अप्लाई कर दिया उन्होंने। मतलब आपका हो सकता है कि आपके जो है एग्जामिनर इंटरव्यू कंडक्ट करें, जी या फिर ऑफ इक्वल मींस के ऑफ इक्वल का पूरे एक लंबी डिटेल है, मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिए उसको, उसके पॉइंटर्स क्या हैं, तो उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर ऑफ इक्वल का, तो आप लोग पढ़ लेना। उसके लिए आपके असाइनमेंट्स और जो टेस्ट है हमारे पास वो होना बहुत ज़रूरी है, उन बेसिस पे आपकी बनेंगी सब चीज़ें अगर ये पेंडेमिक कंटिन्यू रहता है। तो एग्जाम्स किस तरह करने वो भी सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको 10 ग्रुप बुला के यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट कर लूँ आपके, कि ऑनलाइन टेस्ट तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। और बाकी असाइनमेंट्स के लिए जो हम टास्क में जो काम कर रहे हैं, जो दे रहा हूँ, उसको आपको साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा। तो बेटा डेडलाइंस को फॉलो करिएगा, वरना चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि मैं इसको चेक भी करवाना होगा, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जी बेटा मुस्तफा। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगा। बेटा खुल जाए तो हम तो कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन जो एसओपीज गवर्नमेंट दे रही है वो एसओपीज बहुत ही अजीब सा मामला दे रहे हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा आगे क्लासेस के अंदर, ठीक है। अभी आपकी 15 और भी क्लासेस हैं, तो बाद में इंशाल्लाह डिटेल सेंड करूंगा। बाकी ऑफ इक्वल जो पैटर्न आ रहा है उसके मैं आपके पीडीएफ मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लिख दफा। सही बात है, अल्लाह हाफिज़। पे छोड़ दें। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।